नमस्कार, मेरा नाम रोशन सिन्हा है। मैं आपको अपनी पहली कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी का शीर्षक है मेरी बेटी उर्मिला। यह कहानी बहुत पहले की है। तब बहुत छुआछूत के किस्से होते थे। एक गांव था जिसका नाम सीलमपुर था। वहाँ पे एक दलित व्यक्ति था जिसका नाम किशन था। किशन की एक प्यारी सी 6 साल की बच्ची थी जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला की माँ सरस्वती उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से किशन उर्मिला का ध्यान रख रहा है। उर्मिला दिन भर खेलती रहती थी। उसका खेलना कभी नहीं रुकता था। बहुत चंचल स्वभाव की थी। एक दिन बहुत प्रचंड महामारी हैजा आई थी। लाखों लोग मर रहे थे। हजारों मासूम बच्चे मर रहे थे। पर किशन ये चाहता था कि उसकी बेटी स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, इसलिए वो उसे बाहर खेलने से मना करता था और कहता था, बेटा मत जा, तू खेलने मत जा। पर उर्मिला उसकी एक ना मानती। एक दिन किशन के मन में जो डर था वही बाहर आया। एक दिन उर्मिला को बहुत तेज बुखार आया था। वो बेचारी बुखार के कारण बहुत तप रही थी। उसके बाद किशन जो बहुत दुखी हो गया था इसे सुनते हुए, वो सोच रहा था अब क्या करे। तभी उसकी बेटी ने उसे कहा कि मुझे एक देवी का फूल ला कर दो। किशन देवी का फूल लाने मंदिर को चला गया। वहाँ पे उसे देवी के फूल के चक्कर में पूजा की थाली लेना भूल गया और वह देवी के फूल के लेने के लिए चला गया। पर दुर्भाग्यवश उसे किसी ने देख लिया और कहा, ये अछूत अंदर कैसे आया? बाकी सब बोले, पकड़ो कहीं भाग ना जाए। किशन बेबस लाचार पकड़ा गया और चारों तरफ से घिर गया। उसने लोगों को बताया, उसने कहा कि देवी की पूजा करते हो और ऐसा विश्वास रखते हो, क्या देवी की गरिमा मुझसे भी बढ़कर है? उन निर्दयी लोगों ने उसकी एक ना सुनी और बहुत उसकी पिटाई की, बहुत मुक्के घूंसे मारे और उसके हाथ में जो पूजा की थाली थी वो गिर गई। उसने सोचा, अब मेरी बेटी का क्या होगा? अब उसकी इच्छा कैसे पूरा करूँगा? उन निर्दयी लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने किशन को 7 दिन का कारावास सुनाया। 7 दिन कारावास मतलब 60 साल के थे उसके लिए। वही सोचता रहा वह 7 दिन, मेरी बेटियां कैसी होगी, क्या होगा उसका? पर जब वो आया 7 दिन के बाद, उसके पैर ना रुके और वो अपने घर गया। वहाँ जाकर उसे पता चला कि उसकी बेटी मर चुकी है और उसका अंतिम संस्कार करने लोग मरघट गए हैं। वह भागते भागते मरघट गया और जो उसने दृश्य देखा वो अपने आप को रोक ना सका और बहुत रो रहा था। उसने हाथ जोड़ के अपनी बेटी से क्षमा मांगी और कहा, हाय मेरी कोमल सी फूल सी बच्ची राख बन गई। माफ करना, तेरी आखिरी इच्छा पूरा ना कर सका, तुझे देवी का फूल ना ला सका। उसके बाद किशन हाथ जोड़कर अपनी स्वर्गीय पत्नी सरस्वती को बोलता है, माफ करना सरस्वती, तेरा वचन ना निभा सका। माफ करना सरस्वती, तेरा वचन ना निभा सका। वो इतना दुखी पड़ गया कि उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस सदमे से वो भी गुजर गया। ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि इतनी कूटनीति, इतने निर्दयी लोग जो थे, क्या हो रहा था? एक बच्ची को बचाने के लिए उन्होंने अपना अंधविश्वास कायम रखा। जब किशन एक अछूत होने के बावजूद मंदिर को गया देवी का फूल लाने, तो उसे पकड़ लिया, मारपीट की उसके साथ और उसे पुलिस के हवाले दे दिया। यह नहीं सोचा कि उस बच्ची का क्या होगा, उसके जीवन का क्या होगा।
ये कहानी समाज में जो छुआछूत के किस्सा चल रहा है और लोगों के मन में जो ये सोच है लोगों के प्रति, ये दर्शाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में, और अगर आप फेसबुक में हैं तो आप इस पर रिएक्शन दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने ये फेसबुक में नहीं देखा हुआ कोई बात नहीं, आप मेरे यूट्यूब चैनल अक्की की दुनिया में जाकर देख सकते हैं। अब मुझे विदा लेने की अनुमति दें। धन्यवाद।